विकासक एक अरब की कीमत लगाएं तो बुजुर्ग का घर नहीं खरीद सकते, बदले में उन्हें बुजुर्ग की कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। चाहे विकासक कितनी भी कीमत दे, बुजुर्ग अपना घर बेचने को तैयार नहीं है, उन्हें एक पैसा नहीं मिल सकता। विकासक के दबाव में बुजुर्ग ने निर्णय लिया। अपनी पत्नी की तस्वीर उन्होंने गहरे अर्थ के साथ प्रार्थना का इशारा किया। अगले दिन कर्मचारी बुजुर्ग को लेने आए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अनगिनत गुब्बारे आकाश की ओर उड़ रहे थे और छोटा घर उड़ने लगा। बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ दुनिया से दूर जाना चाहते थे। यह वह उड़ता घर यात्रा है जिसने अनगिनत लोगों को भावुक कर दिया। आइए हम इस भावुक कहानी को फिर से याद करें। बुजुर्ग का नाम कार्ल था और उनकी पत्नी से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह छोटे थे और स्थान भी यही लकड़ी का घर था। कार्ल सावधानी से घर में दाखिल हुए। जब वह दीवार पर लगे पोस्टर में खोए हुए थे तभी पीछे से एक लड़की की चीख ने उन्हें चौंका दिया। लड़की देखने में सख्त लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह कार्ल को अपने साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए स्वागत कर रही थी। दोनों के पहले हाथ मिलाने के बाद कार्ल लड़की की टीम का सदस्य बन गया। स्पष्ट रूप से लड़की की हरकत ने उसे डरा दिया था। माफी व्यक्त करने के लिए लड़की कार्ल को उसके गुब्बारे के पास ले गई, लेकिन सामने के बड़े गड्ढे ने कार्ल को थोड़ा डरा दिया। लड़की के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने साहस जुटाया और एक सच्चे साहसी बनने की तैयारी की, लेकिन अगले ही पल वह नीचे गिर गया। रात में अचानक अंदर आए गुब्बारे ने कार्ल को चौंका दिया। वह दिन की वही छोटी लड़की थी। छोटी लड़की बहुत उत्साहित होकर अपना छोटा सा राज लेकर आई थी। कार्ल उलझन में था, लेकिन वह जानने को उत्सुक था कि अंदर क्या है। लड़की की डांट के पश्चात कार्ल ने अपनी छाती पर क्रॉस का निशान बनाया, दर्शाने के लिए कि वह किसी को नहीं बताएगा। नजरों के सामने एक तस्वीर दिखी, लाइब्रेरी से ली गई थी। तस्वीर में एक खूबसूरत झरना था। लड़की की इच्छा थी कि स्वर्ग जैसे झरने पर उसका अपना घर हो, लेकिन इस असंभव से लगने वाले काम को कैसे पूरा किया जाए। जब कार्ल ने प्लेन देखा तो उसने लड़की को एक विचार दिया कि उन्हें प्लेन से जाना चाहिए। लड़की ने कार्ल को क्रॉस बनाने को कहा, उसे ले जाएगा। इस तरह बच्चों की मजाकिया बातें कार्ल और लड़की के जीवन भर के बंधन में बदल गई। जानते हो ज्यादा, मुझे तुम पसंद हो, बहुत खूब। दो अलग अलग स्वभाव के लोग सिर्फ बचपन में बिस्तर के नीचे की एक मजाकिया बात के कारण शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने अपनी शादी के दिन उसी छोटे से लकड़ी के घर में प्रवेश किया जहां वे पहली बार मिले थे। उस आदमी का नाम कार्ल था। दोनों की मेहनत से एक प्यारा सा घर बन गया। कार्ल ने गुब्बारे बेचने शुरू किया और समय दोनों साथ रहते थे। उनका जीवन इसी तरह सरल और खुशहाल रहेगा। भविष्य के सपनों के साथ लड़की कार्ल के लिए बहुत बच्चों को जन्म देना चाहती थी, इसलिए दोनों ने आने वाले बच्चे के लिए एक प्यारा कमरा तैयार किया। लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत हमेशा प्रेमियों का साथ नहीं देती। लड़की को पता चला कि वह कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इस अप्रत्याशित खबर ने लड़की को बेहद निराश कर दिया। अच्छी बात यह थी कि कार्ल उसके साथ था। जब लड़की सबसे ज्यादा असहाय थी, उसने उसके पुराने सपनों की स्केचबुक निकाली। कार्ल ने उसे बताया कि जीवन केवल इतना ही नहीं होता, इसमें कविता और दूर के सपने भी होते हैं। इस तरह लड़की ने खुद को फिर से पाया। उसने और कार्ल ने एक वादा किया, जब यह गुल्लक भर जाएगा तो वे अपने सपनों की जगह पर साथ जाएंगे। जीवन को हमेशा कुछ छोटी छोटी घटनाएं पसंद होती हैं। कभी पैर में चोट लगती है तो कभी बड़ा पेड़ घर पर गिर जाता है, इसलिए उनका गुल्लक हमेशा आधा ही भरा रहता है। घूमते फिरते दोनों अपने जीवन के संध्या काल में पहुंच चुके थे। हालांकि दिन बुरे नहीं थे। दोनों